हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को मैथ एनालिसिस के सेशन में। ये हम लोग एसएससी जीडी में टेस्ट में आए प्रश्नों का हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए समय देर न करते हुए आज का जो मैथ एनालिसिस का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है। आपका एचसीएफ दिया हुआ है 19 और एलसीएम दिया हुआ है और इसमें से एक संख्या दिया हुआ है 57। तो कह रहा है कि हमको दूसरी संख्या बताइए कि सेकेंड नंबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कंसेप्ट क्या है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, माने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा पहली संख्या तो दिया हुआ था 57 और सेकेंड नंबर हमको नहीं दिया हुआ, ये हमको क्या करना है, निकालना है। इसमें एलसीएम हमको दिया था 969 और एचसीएफ दिया था 19। इसको सॉल्व करके हम दूसरी संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 19 तिया 57, 3 से इसको डिवाइड लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो सेकेंड नंबर जो होगा वो आपका 323 होगा। क्रम सत्य उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औसत से सवाल आया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। आप कितना भी नंबर का औसत निकालिएगा तो जितना भी नंबर रहेगा उस सबका योग और बटा जे वो संख्या का औसत निकालिएगा उतना से आपको डिवाइड करना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सौरभ जुआना और रीना का औसत वजन 90 केजी है। मतलब सौरभ, जुआना और रीना का औसत वजन 90 केजी की है। तो कुल वजन हम लोग बात करेंगे तो चूंकि डिवाइडेड बाई 3 होता है, इसका औसत कितना वजन दिया है, 90 केजी। तो सौरभ प्लस जुआना प्लस रीना का कुल वजन क्या होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 270 केजी हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि सौरभ और जुआना का औसत 69 केजी है। सौरभ और जुआना यानी इसका बटे में 2 आएगा, तो बटा के 2 न लिखकर हम इधर गुना कर लेते हैं, 69 गुने 2 जो आएगा आपको 138 केजी। और नेक्स्ट इसमें एक बात और लिखा हुआ है, कहता है कि जुआना और रीना का औसत वजन 94 केजी है। मतलब जुआना प्लस रीना का औसत यानी बटे 2 94 है। तो 94 गुने इधर का जो बटा 2 आता है मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 9 18, 188 केजी हो जाए। अब समीकरण 2 और 3 को ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका s प्लस जे 2 है, तो एक बार लिखिए r। अब इस j को आप इधर बाहर करें, क्योंकि j 2 बार है, इसको दोनों का आप ऐड कर लीजिए। समीकरण किसको हम लोग 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करिए तो 8 हो 8 16 के 6 होगा, 8 3 11 और 1 12 के 2 2 अब एक कितना हो जाएगा 326 के। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हम एस जे आर मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, सौरभ जुआना और रीना का उम्र जाके उधर घटाएंगे। यहाँ पर 270 केजी बैठाएंगे, जाके उधर घटेगा तो जे बराबर मतलब जुआना का उम्र हो जाएगा 326 माइनस 270, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 56 केजी। डी में है तो इसका डी आंसर। एक दिया हुआ है आपको, एक फैक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस 6 इंटू 7 माइनस 3x में आपको x का गुणांक मांगा है कि x का हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा। तो इसको आप गुना कर लीजिए, और हो सके तो ऐसे तो पूरा भी गुना कर सकते हैं, लेकिन आप उस टर्म को गुना करिए जिसको गुना करने से हमको x मिलेगा। तो x जब 7 से गुना होगा तो 7x मिलेगा, और x जब 6 और माइनस 3x गुना होगा तो हमको x का टर्म मिलेगा। तो 6 इंटू माइनस 3x गुना करेंगे तो माइनस का 18x आएगा, और इसको मैं ऐड करूंगा तो माइनस 11x आएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर यानी x से गुना क्या होगा माइनस 11, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चाहे तो आप इसको पूरा भी गुना करके x का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो कहता है कि एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। क्योंकि लास्ट में हमसे कहा है कि भाई का उम्र बताइए, तो ऑप्शन में ये सब तो भाई का उम्र है, किसका उम्र है, भाई का उम्र है, इसी में से कोई आंसर होगा। और बहन के बारे में क्या बोला है
कि भाई जो है बहन से 7 बरस बड़ा है। तो अगर भाई का उम्र अगर 15 बरस होगा तो बहन 7 बरस छोट होगी, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो बहन की उम्र 8 होगा। अगर भाई का उम्र 8 होगा तो बहन का उम्र 1 होगा। भाई का उम्र अगर 10 होगा तो बहन का उम्र 3 होगा, क्योंकि इन लोग दोनों में गैप 7 बरस का है। और भाई का उम्र 3 वर्ष हो गया तो बहन, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि भाई 3 ही बरस का है, तो फिर बहन से 7 बरस बड़ा कैसे होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, क्या बोला है आप लोग से, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 है। तो ये तो चूंकि वर्तमान उम्र है, हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष पहले भाई का उम्र 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, और बहन इसमें से हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो ये गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 वर्ष इससे हो जाएगा। 30 वर्ष बोला गया है, इसलिए 15 वर्ष जो है भाई का उम्र अगर 15 रहेगा तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, इसलिए आंसर 15 होगा। अब बाकी को भी चेक करके देख लीजिए। अगर ये 8 वर्ष है, 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो भाई का उम्र 3 वर्ष, अभी 5 वर्ष पीछे जाइएगा तो संभव नहीं है। अब बहन का उम्र 3 है, 5 वर्ष पीछे जाइएगा तो संभव नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही आंसर ए संभव है, इसलिए इसका ए परम सत्य उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 42 किस संख्या का 1.6% है। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है, अब x का 1.6% बोल रहा है कि 42 होना चाहिए। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। x का मतलब क्या होगा, गुना 1.6% हटेगा तो बटा में क्या आएगा 100 बराबर 42। x बराबर हम जानते हैं कि जिसका वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो भाग में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 42 गुने 100 हो जाएगा, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1.6। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और होगा। 4 से इसको 8 से कैंसिल करिए, 8 2 जा 16, और 8 से इसको हम 125 बार, और 2 से डिवाइड करिए आपका 21, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा आपको 2625, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि x का वैल्यू बताना है। x की जगह पर क्या रखेंगे कि इतना बड़ा संख्या आपका 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 11 से कटने का शर्त कि अल्टरनेट डिजिट का डिजिट सम का डिफरेंस या तो 0 या 11 की मल्टीपल होना चाहिए। तो अल्टरनेट डिजिट को हम जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। अब इसको x, ये हो जाएगा 5 प्लस x, और ऊपर इधर का अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 4 और 6 कितना होगा 10। तो 11 से कटने के लिए इन लोग का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो x के वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देंगे ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 0। जब 0 अंतर हो जाएगा तो 11 से विभाज्य होगा, इसलिए इसमें आंसर x बराबर 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहा कि एक दुकानदार को 11 टैग ह्यूअर घड़ियां बेचकर 3 टैग ह्यूअर घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ हो जाता है। मतलब 11 घड़ी बेचे, 11 घड़ी बेचे तो 3 घड़ी के बराबर क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है। 3 घड़ी का क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब हम लोग लाभ परसेंट बराबर जानते हैं कि लाभ बटा सीपी गुने 100%। तो आराम से हम इसको निकालेंगे। 11 घड़ी बेचे तो 3 घड़ी का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो 3 घड़ी का सीपी हो गया, बटा 11 घड़ी बेचे 3 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 11 सामान बेचे 3 को लाभ हो गया, मतलब आपका 8 को बेचे थे उसी समय आपका क्रय मूल्य निकल गया था। यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा 11 में से 3 को घटा देंगे तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8। 11 सामान बेचे 3 को फायदा हो गया, मतलब 8 सामान बेचे थे उसी समय आपका मूलचूर मतलब क्रय मूल्य आ गया होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 8 पुट करेंगे और परसेंट में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 और 4 से कैसे 25, 75/2 डिवाइड करेंगे 37.5% का प्रॉफिट होगा। नंबर सी में दिख रहा है आंसर सी। क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। फिर कह रहा है कि इसमें 12 लीटर अगर हम पानी मिला देंगे, मिलाना पानी कितना है 12 लीटर, तो नया मिश्रण 4:3 का हो जाएगा। देखिए बात समझने वाली है, मिलाना पानी है तो दूध चेंज कैसे हो गया, दूध तो यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, पानी कम बेसी हो कोई दिक्कत नहीं है, दूध 2 से 4 कैसे हो गया, दूध में तो हम कोई मेल मिलाप नहीं किए हैं,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो दोनों को इक्वल करने के लिए करना क्या है, ऐसे तो इस 4 से इसमें गुना कर दीजिए, अभी 2 से इसमें गुना करेंगे, लेकिन हम यूं ही अगर इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी दूध बराबर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ भी दूध 4 हो गया, यहाँ भी दूध का हो गया 4, मतलब मिल्क में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किया, पानी में छेड़छाड़ किया गया है। तो पानी कितना मिलाया गया है, 12 लीटर। हम आंख से देख रहे हैं कि दूध पहले, पानी पहले 2 था, अब 3 हो गया, तो कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। अब 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन प्रश्न में दिया कि नहीं 12 लीटर पानी मिलाया गया, यहाँ से 1 यूनिट का रिजल्ट किसके बराबर है, 12 लीटर का। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि नया मिश्रण में पानी कितना है, तो नया मिश्रण तो 4 और 3 का हुआ है, तो इसमें पानी 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट के मतलब 12 लीटर, तो 3 यूनिट का रिजल्ट क्या होगा, 12 गुने 3, जो 36 लीटर के बराबर होगा, जो आपको 36 लीटर बराबर हो, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका आंसर डी हो। क्वेश्चन कहता है कि सी प्लस डी दोनों मिलकर कोई काम 4 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को अकेले 12 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि डी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम लोग बस वही शॉर्ट मेथड ही अपनाएंगे, बाकी तो क्लासरूम में आपको इसका बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, सी इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 12 का एलसीएम का होगा 12, और ये 12 जो आपका टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 12। अब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी। तो क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं कि काम बटा समय, तो C प्लस डी, काम टोटल 12 हो गया, और C प्लस डी टाइम लिया है 4, तो क्षमता निकालेंगे तो 12/4 तीन क्षमता किसका हो गया, C और D का। C का क्षमता निकालेंगे तो 12/12, तो C की क्षमता 1 हो गया, तो C और D दोनों का क्षमता 3 हो गया, और C की क्षमता 1, मतलब C प्लस D का कैपेसिटी हो गया 3 और C का कैपेसिटी है 1। यहाँ से D की कैपेसिटी निकालेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2। अब हमको निकालना है D का ही समय। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, काम बटा क्षमता। अब सीधा सी बात है, काम तो हमारा टोटल वर्क 12 है, और बाकी जिसका समय निकालना है उसी के क्षमता से डिवाइड करते हैं। तो D का समय निकालना है, D का क्षमता हम लोग 2 निकाल के रखे हैं, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 दिन। तो इसका आंसर होगा 6 डे। नंबर बी में दिख रहा है, बी इसका परम सत्य कह रहा है कि 3 तरह के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 3, 5 और 2। 1 रुपया वाला सिक्का 3 के, और 50 पैसा वाला 5, तो 10 पैसा वाला सिक्का 2 होगा। इस सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग, चूंकि टोटल रुपया दिया हुआ है आपको 34.2 रुपया टोटल दिया हुआ है, चूंकि ऐसा थोड़ा इसको आप जोड़ दीजिएगा तो सिक्कों की संख्या का रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। तो 3 रुपया वाला सिक्का अगर 3 गो है तो क्या रुपया होगा, 3 रुपया होगा मूल्य। 50 पैसा वाला सिक्का 5 गो है तो इसका क्या रुपया होगा, 2.5 रुपया होगा, यानी 5/2। और 10 पैसा वाला सिक्का 2 गो है तो क्या रुपया होगा, यानी 1 रुपया में 10 पैसा 10 गो सिक्का होता है, तो 2 गो 10 पैसा क्या रुपया होगा, तो 2/10 हो। चलिए इसका आप एलसीएम लीजिए, तो 2 और 10 के एलसीएम का होगा 10। तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 25, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये 30:25:2 कैसे का अनुपात हो गया, मूल्यों का अनुपात हो गया। यानी इस सब पैसा जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो 30 और 25 55 और 2 57 का रिजल्ट दिया है 34.2। तो हमको 1 का रिजल्ट चाहिए, 1 का निकालिएगा तो 34.2 बटा कितना हो जाएगा 57। हमको 50 पैसा वाला सिक्का पहले कितना रुपया है वो पता करिए, तो 25 का रिजल्ट चाहिए। तो 25 का रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ पर 25 से गुना करेंगे, 34.2 बटा 57 गुने कितना 25 है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 रुपया। कितना आएगा 15 रुपया। मतलब क्लियर हो गया कि 50 पैसा वाला सिक्का 15 रुपया है। तो हमको सिक्कों की संख्या बताना है। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का होता है, तो 15 रुपया में कितना सिक्का होगा, 15 गुने 2 मतलब 30 सिक्का होगा। 30 सिक्का होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इसका आंसर ए। नेक्स्ट जो है, एक राकेश नाम का लड़का है जो जिसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। अब एक पुलिया है जिसकी लंबाई बतानी है, और राकेश 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से इस पुलिया को 30 मिनट में पार कर जाता है।
तो कह रहा है कि पुल की लंबाई बताइए, और अभी पुल की लंबाई ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो सारा जवाब किलोमीटर में है। तो पुल की लंबाई वही होगा जो राकेश द्वारा तय की गई दूरी होगा, और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि 4 गुने क्या होता है, समय। ऑप्शन में चूंकि दूरी जो है किलोमीटर में है तो हमको 4 किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो जैसा हम सोचे थे 4 हमको किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो और समय क्या में चाहिए, घंटा में। तो सबसे पहले 30 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, तो 30 मिनट कितना घंटा होता है, हाफ आवर होता है, 1/2। अगर मिनट को घंटा में चेंज करना होगा तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, 1/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 बार में, और ये 4 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। इस पुलिया की लंबाई जो है 4 किलोमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला किसी काम को 18 उसी काम को 18 दिन में करता है। तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर साथ में 4 दिन काम किया, तो फिर कह रहा है कि काम का कौन सा भाग शेष रह गया, शेष काम बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम होगा टोटल वर्क होगा, तो 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। ए का क्षमता निकालेंगे, अब कैपेसिटी निकालेंगे, तो ए का क्षमता हो जाएगा काम बटा समय, 36/12, तो ए का क्षमता हो जाएगा 3। बी का क्षमता निकालेंगे 36/18, इसका हो जाएगा 2, और ए प्लस बी का क्षमता निकालेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों का क्षमता हो गया 5, माने इसका मतलब कि ए और बी 5 काम पर डे करेंगे, माने एक दिन में 5 काम करेंगे। तो प्रश्न बोला है कि ए प्लस बी साथ में 4 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हुआ कितना, तो टोटल काम हुआ कितना, एक दिन में 4 काम, तो इन लोग दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, तो काम हो जाएगा 4 गुने 5, यानी 20 काम का हो गया। तो शेष कितना बचा, क्योंकि टोटल काम था आपका 36 में 20 काम हो गया तो बच गया 16। तो कार्य का भाग बोला है, तो 16 काम बच गया कितना में, 36 में। इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 4 के 16 और 4 9 36, मतलब 4/9 काम बच गया। ऑप्शन नंबर ए में है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 9 है और एक दूसरी भुजा क्या है, 41 है। तो कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम आप लोग को एक ट्रिपलेट बताए थे कि यदि ऑड नंबर क्या है आपका 9 दिया हुआ है, इस 9 का यूज करके ट्रिपलेट हम लोग बनाए थे कि इसका समकोण त्रिभुज के साइड क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर 9 है, तो इससे हम लोग बनाए थे ट्रिपलेट 9 का स्क्वायर बटे 2। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 81 में 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपको 40.5। तो हम लोग पढ़े थे ट्रिपलेट में कि इसी में क्या करना है कि एक बार 0.5 ऐड करना है और एक बार 0.5 क्या करना है, घटाना है। जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 41 सेंटीमीटर और घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। मतलब 9 के साथ 40 और 41 ट्रिपलेट बनाते हैं। जो 41 सबसे बड़ी भुजा होगा जो कर्ण होगा, तो कर्ण का हम 41 लिख दिए, तो ये वाला साइड का लेंथ कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। ये था हम लोग को ऑड नंबर बनाने का ट्रिपलेट। ऐसे हमको ट्रिपलेट बनाने का ऑड नंबर, इवेन नंबर का सारा कंसेप्ट और ट्रिक दिया गया है। आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग निकाले, चूंकि हमारे पास अब इसका बेस भी पता हो गया और इसका हाइट भी पता हो गया, तो इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, कोरस्पोंडिंग हाइट। मतलब जो आधार है उसी के कोरस्पोंडिंग हाइट होना चाहिए। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, 40, इसका हाइट कितना है 9। एरिया निकालिए 2 से, इसको 20 बार में कैंसिल करें, 20 9 80 से 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इस मैथ एनालिसिस की प्रैक्टिस सेशन में बस इतना है प्रश्न। फिर हम लोग जो बाकी का सवाल रह गया है नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे। आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।